साथ कोमल पवार। 5 दिसंबर 2025 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था धुरंधर, और अब 4 दिन बाद वो 200 करोड़ तक पार करने वाली है। सिनेमा घरों में तालियां और सीटियां गूंज रही और ठीक उसी वक्त लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे हाहाकार मच गया है। किसी ने कहा कि ये फांसीवादी प्रोपेगेंडा है, किसी ने चिल्लाया कि ये इस्लामोफोबिया की नई किताब है, तो किसी ने रोते हुए लिखा कि अब बॉलीवुड ही मर गया है। ऐसे में सवाल है कि धुरंधर से क्यों कांप गया है पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिनेता कॉमेडियन सुनील पाल जी जुड़ चुके हैं। सुनील पाल जी, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब केसरी, आई लव माय पंजाब केसरी। पीके जी सर, आपने पहले तो सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने फिल्म देखी? जी, कल ही देखी मैंने। जी, तो क्या इसमें लेफ्ट लिबरल क्रिटिक्स फिल्म को ट्रैश क्यों कह रहे हैं? क्या उनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है? इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, मैं राजनीति का ज्यादा जानकार तो हूं नहीं। वो बात अलग है कि मेरा दोस्त, खास दोस्त पंजाब का सीएम है भगवंत मान, साडा मान भगवंत मान, और सारे ही देश के राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ में उठने बैठने का कहीं ना कहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। बट राजनीति में मैं डीपली नहीं, मैं टू बी वेरी फ्रैंकली। तो ये फिल्म मुझे दर्शक के रूप में बहुत अच्छी लगी। 90% अच्छी लगी। 10% जो मेरा हमेशा एजेंडा है कि इसमें गालियां क्यों है, मुझे तो इसमें यह समझ में नहीं है कि गाली की जरूरत क्या थी। तो अगर गालियां ना होती तो ये फिल्म और ज्यादा हिट हो जाती, तो मैं समझता हूँ। लेकिन फिर मैं इस बात पे खुश हूँ कि गालियां पाकिस्तान में दी गई है, अपने देश में तो दी नहीं गई है। चलो ठीक है। तो ये फिल्म है धुरंधर, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर है हमारे आदित्य धर धुरंधर। तो यहाँ पर आपने जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान को अच्छे से पीटा गया इस फिल्म में, तो आपको इसलिए फिल्म पसंद आई है। तो क्या लेफ्ट लिबरल क्रिटिक्स को इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि फिल्म में पाकिस्तान को अच्छा दिखाया गया है और इंडिया को बुरा? क्योंकि वो अक्सर यही करते हैं कि लेफ्ट वाले हमेशा ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को अच्छा दिखाया, इंडिया को बुरा है, तो उनका नैरेटिव सही हो जाता था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। पाकिस्तान को कहाँ अच्छा दिखाया? उसमें पाकिस्तान का तो एक अंडरवर्ल्ड का डार्क साइड दिखाया गया है। वहां की पाकिस्तान की गंदी सियासत दिखाई गई, जो हमारे दोस्त राकेश बेदी जी ने जिसका बहुत बढ़िया रोल किया। गौरव घेरा जो मेरे अच्छे दोस्त थे कॉमेडियन, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। और सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो इस विषय का तो ध्यान ही नहीं रखा गया। उसमें तो आर्टिस्टिक अप्रोच इतना है कि छोटे से छोटे कलाकार के साथ भी जो रोल है उसके साथ में बड़ा इंसाफ किया गया। चाहे वो गौरव घेरा हो, चाहे राकेश बेदी साहब हो, वो भी एक समय इस फिल्म में मेन लीड के तरह इतराते हैं और सुशोभित होते हैं। फिल्म में एक ही हीरोइन है। इतने हीरोइन होने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि इतने हीरोइन के बाद एक ही हीरोइन इसलिए क्योंकि फिल्म पूरी भाईगिरी पे, जहाँ भाईगिरी वहां पर हीरोइन का क्या काम। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को मैं 5 स्टार देना चाहता हूँ। 5 आउट ऑफ 5 देना चाहता हूँ। 5 स्टार ये है मेरे रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, ये मेरे 5 स्टार। आपने तो अपने 5 स्टार बता दिए, लेकिन सुनील पाल जी, यहाँ पर बहुत सारी जो चर्चा है वो इस फिल्म को लेके हो रही है। काफी सारे जो लिबरल ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है, वो इस फिल्म को कहीं ना कहीं नापसंद कर रहा है। तो मेरे यहाँ पे यही सवाल रहेगा कि अगर हैदर जैसे फिल्में, पठान जैसे फिल्में और फिजा में जैसे कश्मीर और पाकिस्तान को एक मानवीय नजर से दिखाना उन्होंने कला समझा, तो धुरंधर में अगर उन्हें आईएसआई को खलनायक दिखाया है, तो ऐसे में अब इस फिल्म को क्यों पसंद नहीं किया जा रहा उन लोगों की तरफ से? क्योंकि इस फिल्म के आते ही इसे टैग मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे इस फिल्म ने बहुत ही जो कमेंट्स है वो लेने शुरू कर दिए हैं। इन्फ्लेमेटरी हो गया, एंटी पाकिस्तान हो गया, काफ़ी सारे लोग इसे एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं। लेकिन पीके में, जैसे जो हम एक फिल्म आई थी पीके, तो उसमें पीके में सरफराज का जो ब्रेन वॉश डायलॉग था वो लेफ्ट को ठीक लगा था। लेकिन धुरंधर में अगर आईएसआई का चित्रण हो रहा है तो उन्हें वो प्रोपेगेंडा क्यों लग रहा है? देखिए, फिल्म की सबसे बड़ी ब्यूटी तो ये है कि अरेबिक सॉन्ग बलूचिस्तान में शूट किया गया और इंडिया पाकिस्तान इस गाने पर नाच रहा है ना। तो मैं समझता हूं कि ये होती है संगीत की, ये होती है कला की जीत। और इस फिल्म में कला जीती है, कलाकार जीते हैं। अक्षय खन्ना जो बहुत सालों तक डार्क साइड में रहे, आज वो फिर से उभर के आए, लोग उनको ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा तबका भी है जो इस फिल्म को
फिल्म के नजर से देख रहा है, कला के नजर से देख रहा है। और बाकी जो तबका है वो तो सोशल मीडिया पे बैठा ही इसलिए कि भैया रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी में गलती निकालनी है और 4 दिन की चर्चा करनी है। उसका फायदा अगर उनको होता तो ठीक है, या तो फिल्म को तो हो ही जाएगा। नेगेटिव पब्लिसिटी भी आजकल चल ही रही है। मैंने खुद कहा ना कि फिल्म में गालियां नहीं चाहिए थी, तो मैं खुद इसके फेवर में नहीं हूं कि भैया गालियां क्यों है। फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। अगर गालियां नहीं होती तो ये फिल्म अगर 500-600 करोड़ कमाने वाली है, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 10-15 हजार करोड़ कमा 10-1500 नहीं, हाँ, तो मतलब 1,500 करोड़ कमाती, मैं समझता हूँ सुनील ये पाल जी, फिल्म। आपने एक दौर देखा है हमेशा से ही इंडियन सिनेमा का जी। कि पहले किस तरह की फिल्में बनती थी और अब किस तरह से कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब युवा भी खुल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि देश की रियलिटी क्या है। तो उस दौर से, जी। पुराने दौर से लेकर अब नए दौर में क्या क्या फर्क आपको देखने को मिला है इस वक्त? पुराना दौर जो, जैसी कहावत जो किसी बुजुर्गों ने कही है ना, ओल्ड इज गोल्ड, इसका प्रमाण हमें हमेशा देखने मिलता है। आज इस फिल्म में भी देखिए सारे के सारे 90s के हीरो, सारे के सारे, है ना। चाहे वो संजय दत्त साहब ले लो, चाहे मैडी ले लो, चाहे वो आप अर्जुन रामपाल ले लो, है ना, सब 90s के हीरो है। और अक्षय खन्ना ले लो, सब 90s के हीरो। और अभी अभी गाना भी वायरल हो रहा है कि गाना जो है, एक मिनट में इसको वापस ला रहा हूँ। जी जी आ रही, हाँ जी। हाँ, यो यो हनी सिंह का गाना अगर कुमार चानू कैसे गाते, तो वो गाना जो यो यो हनी सिंह का है, वो गाना बड़ा हिट चल रहा है। उसको हमने भी बनाया था कि ये गाना कुमार चानू को भी यो यो हनी सिंह का गाना, तो 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे रोके, ना किसी ने रोका, ना किसी ने रोका, ना किसी ने रोका, 4 बोतल वोडका। तो ये बताती, सारे गामा के इंडियन आइडल के सारे छोटे छोटे बच्चे वो 90s के 80s के गाने गाते हैं। इसमें भी धुरंधर में भी 80s के गाने, रंबा हो 60 का गाना है। ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो रह गुजर की। रोशन साहब का गाना, फिल्म बरसात की रात, जिसमें भारत भूषण हीरो थे, इस फिल्म में भारत पाकिस्तान हीरो है। बिल्कुल। तो तो आपने ये जिस तरह से बताया कि मुझे लगता है दौर कि ओल्ड इज बदला। ऑलवेज गोल्ड। हम हमारे हमारे अंदर से हमारे संस्कार, हमारा संगीत, हमारा अच्छापन कभी नहीं जाएगा। हम कितने ही वेस्टर्न हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न जो है वो होते रहेंगे, अंदर से हम फिर भी दिल हिंदुस्तानी वाला मामला बिल्कुल, रहेगा आपने यहाँ पे कि मेरा हिंदुस्तानी जूता की है बात की है जापानी, सुनील है जी। पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल, आपने यहाँ पे हिंदुस्तानी की बात की है। तो क्या धुरंधर ने ये साबित कर दिया है कि भारत में अब सेक्युलर सिनेमा अब खत्म होगा और हिंदुत्व सिनेमा का दौर भी शुरू होगा? हिंदुत्व सिनेमा का दौर कब गया, मुझे नहीं लगता कि ये तो मैं एज ए दर्शक में सच्ची बता रहा हूँ, एज ए फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा होने के नाते, इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते, मैंने पूरी दुनिया में कार्यक्रम किए, पूरी दुनिया में शो किए हैं। मेरे कॉमेडी को या मेरे परफॉर्मेंस को मैं अपनी अगर बात करूं, जी। तो मुझे पाकिस्तान में भी उतना ही प्यार मिलता है, अफगानिस्तान में भी, गल्फ कंट्री में तो मेरे बहुत जितने शोज हुए सुपर हिट रहे। और इंडिया में कोने कोने में, और इंडिया में भी जहाँ मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, चाहे वो खानदेश हुआ, चाहे वो हमारे यूपी के कुछ एरिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं हमेशा स्टेज पे कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम अपना रिश्ता जी जान से निभाते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों अपना रिश्ता जी जान से निभाते हैं, हिंदू जी से और मुस्लिम जान से। हिंदू जी से मतलब पिताजी, माताजी, काकाजी, चाचा जी, गुरु जी, हिंदू जी से अपना रिश्ता निभाते हैं। मुस्लिम जान से अम्मी जान, अब्बा जान, भाई जान, तो ये दोनों अपना रिश्ता जी जान से निभाते हैं। जो सियासत इन्हें जी जान से लड़ने की कोशिश करती है, मेरे जी में आता है कि उस सियासत को मैं जान से निभाता हूं। सुनील पाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। आप बेहद सब 2000 साल यही थे, 2000 सुनील पाल, हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो नया साल। बहुत शुक्रिया सुनील जी। बहरहाल अब इस फिल्म को लेकर चारों तरफ ही शोर है। कहीं ना कोई लोग इनके समर्थन में नजर आ रहे हैं, कोई विपक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो कहनी होगी, क्योंकि जब भी सिनेमा जगत ने सच दिखाने की कोशिश की है, जब जब सच आया है, तो वो लोगों को प्रोपेगेंडा ही लगता है। क्योंकि जब सच अनकंफर्टेबल होता है तो वही प्रोपेगेंडा बन जाता है।
और धुरंधर ने पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता और उसके इकोसिस्टम को बेनकाब इस तरह किया है कि पूरा लेफ्ट लिबरल नेटवर्क बौखला गया है। जो पीके, हैदर और पठान में समस्या नहीं दिखती थी, वो अब इस फिल्म के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इनका दर्द कब शांत होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।